हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस का सबसे लास्ट वाला लेसन। 12 बोर्ड का जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है उस पर सबसे लास्ट वाला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज तक जो भी कैलकुलस आपने पढ़ा है तो कैलकुलस की वजह से जो भी आपको स्ट्रेस आया होगा वो सभी स्ट्रेस इस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिलीज़ हो जाएगा, क्योंकि सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं। उन 3 टर्म्स के कारण हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला टर्म हम देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेकेंड रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल। और थर्ड वन होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये 3 चीज़ें चाहिए हमें अगर किसी इक्वेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो हम पहले देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, जैसे कि हमने कोई इक्वेशन देखा, कोई फंक्शन है y फंक्शन अगर है तो हमें मिलेगा tan x। अगर ये इक्वेशन दिया है y इज टू tan x, ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम tan की प्लेस पर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इस y को चेंज होना पड़ेगा। क्या होगा, हम इस x की प्लेस पर जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये x जो भी tan की वैल्यू हमें देगा वो y की वैल्यू रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो x है इसने जो वैल्यू ले ली वही वैल्यू हमें y की लेनी पड़ती है। तो इसका मतलब x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट। ये x खुद से अपनी वैल्यू लेगा तो उसी के डिपेंडेंट इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए जो y रहेगा वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और x रहेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस x की प्लेस पर हमने 45 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया x की प्लेस पर, मतलब x ने अगर 45 वैल्यू लिया तो y की वैल्यू क्या आएगा, y इज इक्वल टू रहेगा tan 45 डिग्री पे होता है tan 45 डिग्री पे होता है 1। tan 45 डिग्री पे क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या हुआ, x अपने आप में कोई भी वैल्यू अगर लेता है तो उसी के रेस्पेक्ट में ये y चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे x इंडिपेंडेंट हो गया और y हो गया डिपेंडेंट। तो सीधे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो जनरली हम x लेते हैं और जो डिपेंडेंट रहेगा वो होगा y। क्या होगा, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, y। अगर ये इस टाइप का हमें कोई फंक्शन या फिर इक्वेशन मिलता है तो ये सिंपल हो गए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। उसका एग्जांपल और एक देखेंगे तो आपको पता होगा कि अगर कोई कपल है, कॉफ़ी पीने जाता है कहीं पर भी, तो वहाँ पे होता क्या है, जनरली ऑर्डर कौन देता है ये आपको पता है। और जो ऑर्डर देता है ऑब्वियस है कि कोई लड़की ऑर्डर देगी, तो उसने जो ऑर्डर दिया उसी के रेस्पेक्ट में लड़के को भी अपना ऑर्डर देना पड़ेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, लड़की इंडिपेंडेंट है और लड़का उस पर डिपेंडेंट है ऑर्डर के मामले में। बाकी बिल तो आपको पता है कौन पे करता है, ठीक है। तो ये हो गया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। थर्ड आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाकी कोई नहीं, dy/dx होता है, d2y/dx होता है, d3y/dx³ होता है, सॉरी यहाँ पे dx² आएगा। ये जो वेरिएबल्स रहेंगे इसके आगे भी हायर ऑर्डर के भी, मतलब dy/dx, d2y/dx², d3y/dx³, d4y/dx⁴। तो ये जो भी डेरिवेटिव्स अगर किसी इक्वेशन में आता है तो उस इक्वेशन में हम इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसको क्या बोलेंगे हम, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इट मीन्स अगर किसी इक्वेशन में किसी का डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है तो इक्वेशन क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। वो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। अभी हमें ये देखना है कि इसमें से अगर कोई हो या फिर ना हो तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या, उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते हैं क्या, कि अगर इसमें से कोई एक प्रेजेंट हो या फिर प्रेजेंट ना हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे लिया x + dy/dx इज इक्वल्स टू 4, तो इस इक्वेशन में देखो x है, मतलब जो हम बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, dy/dx है,
इक्वल्स टू 4 है। अभी हमने इस कंडीशंस में तो वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा नहीं था कि ऐसा कोई कांस्टेंट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन जनरली हमें पता है कोई भी इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो कांस्टेंट होता ही है, वो नहीं भी होगा तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। देखो अगर यहाँ पे कहीं पर y नहीं है तो हम 0y भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x भी नहीं है तो हम उसको 0x कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे dy/dx नहीं है इसका मतलब हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे dy/dx प्रेजेंट है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है y d2y/dx² प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है, y है, लेकिन d2y/dx² है जो कि हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर उस इक्वेशन को हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कहना है। ठीक है, तो इतनी बात याद रखो, किसी भी इक्वेशन में अगर d2y/dx² dy/dx² कोई भी डेरिवेटिव वो हायर कितने भी हायर ऑर्डर का रहने दो, अगर कोई डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सी कंडीशन में जो इक्वेशन होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता, कौन सी कंडीशन में वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी इक्वेशन में अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, जहाँ पे dy/dx मतलब डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हो वो होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अगर किसी भी इक्वेशन में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन ऐसे भी कुछ इक्वेशंस है जिसमें हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होने के बाद भी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते। वहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है लेकिन हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे अलग से एक टर्म प्रेजेंट होता है, वो होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है उसका एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास है इक्वेशन 2x + y dy/dx + a इक्वल्स टू 0, या फिर कोई इक्वेशन है हमारे पास अलग से xy + d2y/dx² इक्वल्स टू c। तो ये a और c ये क्या है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा था कि हम इंटीग्रेशन करने के बाद जो लास्ट में +c लेते थे तो उस c को बोलते हैं हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं ये तो ना कंप्लीटली कांस्टेंट होते हैं ना ये कंप्लीटली वेरिएबल्स होते हैं। क्या है, इनकी खुद की एक वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनकी खुद की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। ये क्या होते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ये तो ना कंप्लीटली वेरिएबल्स हैं ना तो कंप्लीटली कांस्टेंट है। ओके, तो ये तो वही होते हैं। तो ऐसे टर्म्स को हम बोलेंगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कभी भी याद रखो आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फाइंड करने की जो आपको फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास dy/dx जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है यही हमारे लिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे। तो जो थर्ड कोई आएगा तो उसे बोलेंगे हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जिस टर्म में, जिस इक्वेशन में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है और उसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी है, फिर भी हम उससे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलेंगे। ओके, हमें क्या देखना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री देखना है। ये ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।